हरे कृष्णा। महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, विद्य विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, पंचतत्व, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वितंसल प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से जो हमारी सेवा है वो सेवा हमारी भक्तों के माध्यम से निरंतर जारी है। आप सभी भक्तों की कृपा, ब्लेसिंग्स की कृपा से ही हम सब लोग ये नित्य सेवा कर पा रहे हैं। तो भगवान के चरणों में ही प्रार्थना है कि हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, भक्तों पर कृपा करें। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। हमारी जो नित्य चर्चा चल रही है उसी चर्चा को कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारे जो चर्चा है उपयुक्त जीवन साथी के चयन की विधि, जिसे 2 दिन से हम लोग किसी कारणवश वृंदावन धाम परिक्रमा पर गए हुए थे, इसके कारण हम लोग सेवा नहीं कर पाए। तो उसी की सेवा को निरंतर आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग जारी हैं। समय मिलता है भगवान की चर्चा हम सब लोग करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एक जीवन साथी का चयन करने के क्या दिशा निर्देश होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वैदिक व्यवस्था के अनुसार पुरुष को भली भांति शिक्षित होना चाहिए। स्त्री की शिक्षा का अर्थ है घरेलू कार्यों से संबंधित शिक्षा। स्त्री को घरेलू कार्यों के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप भोजन पकाना, स्वच्छता रखना, सिलाई करना आदि। परंतु आधुनिक समय में परिस्थिति बदल गई है। शिक्षित पुरुष अपने लिए समान रूप से शिक्षित स्त्री की अपेक्षा करते हैं, जो उनके बुद्धिमत्ता या समझ बूझ के स्तर की समानता कर सके। भक्त स्त्री अपने लिए सुशिक्षित पुरुष का चयन कर सकती है, जिससे वह अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सके। मनुष्य को ऐसी पत्नी का चयन करना चाहिए जो समान श्रद्धा रखने वाली हो तथा बाह्य शारीरिक सौंदर्य पर इंद्रिय तृप्ति हेतु मोहित होकर चयन नहीं करना चाहिए। एक आदर्श वैवाहिक जीवन सदा जीवन साथी के चरित्र पर आधारित होता है। एक उत्तम स्त्री एक ऐसे पुरुष का चयन करती है जो सद्गुणों से युक्त हो, चरित्रवान का अर्थ हो ऐसा व्यक्ति जो मांसाहार, जुआ, नशा तथा अवैध संग से मुक्त हो। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है वह आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता तथा वह तनाव की स्थिति में या कुसंगति के कारण सरलता से नशे की ओर अग्रसित हो सकता है। जो व्यक्ति नशा करता है वह सरलता से अवैध संबंध तथा जुए की ओर अग्रसित हो जाता है। इस प्रकार ये 4 पापपूर्ण कार्य आपस में संबंधित हैं। अतः स्त्री पुरुष जब अपने जीवन साथी का चयन करते हैं तो उन्हें अच्छे चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। आदर्श वैदिक विवाह के अंतर्गत युवती के माता पिता उसके लिए उपयुक्त वर के चयन से पूर्व योग्यता ज्योतिष के पास जाते थे। ज्योतिष युवक युवती के जन्म के विवाह के आधार पर भावी युगल की सुगमता के विषय में पूर्व सूचना अधिकाधिक विवरण सहित दे सकता है। विवाह से पूर्व आज भी जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है तथा विवाह के पश्चात परिवार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन यापन करता है। ऐसा भारत के अधिकांश भागों में प्रचलित है। जब स्त्री पुरुष दोनों शुद्ध भक्त हों तथा वे अपने आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद व विवाह हेतु अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं तो ज्योतिष गणना की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसा विवाह गुरु व भगवान कृष्ण के हेतु की कृपा पर निर्भर होता है। शुभ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद लेने की अनुशंसा की जाती है, जिससे इस वैवाहिक उत्तरदायित्व को उसके प्रति अर्पित किया जा सके। आध्यात्मिक गुरु सदैव आनंदित होते हैं जब उनका शिष्य एक उपयुक्त जीवन साथी से विवाह करता है तो उसे भक्तिमय सेवा में संलग्न रहने में उसकी सहायता करता है। गुरु की आज्ञा के पश्चात कोई इस उत्तरदायित्व का वहन कर सकता है। व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिक्षा तथा व्यवसाय के लिए अथक प्रयास करता है। इसी प्रकार जब जीवन साथी के चयन का विषय होता है
तब उसे इसके लिए धर्मनिष्ठ प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अयोग्य जीवन साथी के विवाह कर लेता है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। वह कृष्ण भावनामृत में उन्नति नहीं कर सकता जब बारंबार विषुब्ध करने वाली परिस्थितियां बनी रहें। अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवन साथी का चयन करने के लिए अभिभावकों को अपना सर्वाधिक प्रयास करना चाहिए। संबंधी व मित्रगण भी विवाह के व्यवस्था में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के इच्छुक भक्तों की सभी वैष्णव या अन्य वैवाहिक वेबसाइटों पर पंजीकरण करना चाहिए, जिसमें अपने अपेक्षित जीवन साथी का विवरण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वे निषेधाज्ञाएं भी लिखनी चाहिए। किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं तथा अवैध संबंध नहीं। एक बार जब ये शर्तें पूर्ण हो जाएं तो योग्य उम्मीदवार चयन के लिए उपयुक्त लग रहा हो तो अभिभावक, संबंधी, मित्र व वैष्णव के सहयोग से अपेक्षित जीवन साथी के विषय में और अधिक पूछताछ करनी चाहिए तथा फिर इस विषय में अग्रसर होना चाहिए। विवाह से पूर्व टूटना विचारणीय है, परंतु विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद दोनों परिवार के लिए दुखदायी होता है। एक त्रुटि के कारण संबंध विच्छेद हो सकता है तथा इसके अंतर्गत बहुत धन, समय व शक्ति आदि का अपव्यय होता है। एक युवती को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे अपनी युवावस्था में विद्यालय या महाविद्यालय के समय स्वयं को कलुषित लोगों से सुरक्षित रह सके। इसके लिए अभिभावकों द्वारा अपनी पुत्रियों को बचपन से ही प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण भावनाभावित रहने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे सही और गलत में भेद कर सके। इस प्रकार उसके सतीत्व की रक्षा होगी तथा वह स्वयं के लिए उपयुक्त वर का चयन कर सकेगा, जिसके लिए वह कृष्ण भावनामृत में उन्नति भी कर सकेगा। सही और गलत के बीच में अंतर कर सकने की योग्यता के विकास के लिए उसे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार उसकी पवित्रता की रक्षा हो सकेगी और वह अपनी सही साथी चुन सकेगा जिसके साथ वह कृष्ण भावनाभावित जीवन में उन्नति कर सके। वर्तमान जीवन परिस्थितियों में जहाँ व्यक्ति का अपना निर्णय महत्वपूर्ण है, वहीं अन्य उन्नत भक्तों की सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के लिए चुने हुए व्यक्ति को बहुत सम्मान और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह उत्कृष्ट प्रारंभिक संकेत है। दहेज। पूर्व काल में दहेज की अवधारणा भिन्न थी। इसके अंतर्गत माता पिता अपनी बेटी को नवजीवन प्रारंभ करने के लिए उपहार देते थे। अपनी क्षमता के अनुसार उपहार दिए जाते थे। यदि कोई बहुत गरीब होता तो वह वर को एक फल और फूल भेंट करके कन्यादान कर सकता था। आधुनिक समाज में बहुत से लोग दहेज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझकर उसका गलत लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। वे दहेज के वास्तविक शुभदायक अर्थ को भूलकर अनेक प्रकार के धन की मांग करते हैं। कई लड़कियों के पिता दहेज के रूप में दूल्हे के परिवार को मांग को पूरा करने के लिए अपने संपत्ति बेचते हैं, मित्रों से पैसे उधार लेते हैं, उच्च ब्याज दरों पर बैंकों से अधिक ऋण लेते हैं। इसी कारण कभी कभी एक लड़की के विवाह में एक बोझ माना जाता है और माता पिता उसके विवाह के लिए पैसे बचाने के लिए उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। कई कम आय वाले परिवार तो गर्भ में ही शिशु कन्या की हत्या गर्भपात कर देते हैं। इसलिए ये एक अनुचित अवधारणा है। लड़कियों को दहेज मांगने वाले व्यक्तियों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। लोभ या लालच अत्यधिक हानिकारक है। भगवत गीता में इसे नरक का द्वार बताया गया है। दहेज की मांग करने वाली पूरी नहीं करने के कारण कई विवाह संबंध अकारण ही टूट जाते हैं। ऐसे मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और अनेक लोग अवैध उत्पीड़न के खिलाफ कारागार में बंद हैं। कई मामलों में अधिक दहेज के लिए आग्रह करना केवल विवाह के समय ही विवाद नहीं होता, यह अवैवाहिक जीवन में ही निरंतर चलता रहता है। कुछ लोग अपनी बहू को अधिक धन या मूल्यवान उपहार लाने के लिए विवश करते हैं। लोग दुराचार के लिए ऐसे मामले में लड़कियां आहत होती हैं जो अपने पिता के घरों की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने पति के परिवार की सेवा करने में प्रयासरत हैं। कभी कभी अत्यंत भयानक क्रोधमय वातावरण में कुछ ससुराल वाले अपनी पत्रवधू की हत्या तक कर देते हैं जो अपेक्षित मांगों भी पूरा नहीं कर पाती।
इसलिए लड़की को दहेज के लालची व्यक्ति से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। उचित दहेज सदैव स्वीकार्य होता है। दहेज का अर्थ है युवा वधू विवाह के सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण पहने हुए हो। आपातकालीन मामलों में उदाहरण के पति को अकाल मृत्यु, पत्नी आजीविका के लिए अपने आभूषण बेच सकती है। यदि युवती का पिता उसे दहेज देने में आर्थिक रूप से असमर्थ है तो वह अपने दामाद को कम से कम एक फल और फूल प्रदान कर सकता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, यदि भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वें श्लोक के अनुसार फलों और फूलों की एक साधारण भीड़ से भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व संतुष्ट हो सकते हैं, और पति की क्या बात करें। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य गीता श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, हरि चर्चा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। आप गीता श्लोक, कृष्ण कथा अपनों को जरूर भेजा करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। हरि हरि बोल। अगर जीवन में खुश रहना है, खुशहाली आपको चाहिए, तो अपने जीवन में हरि के नाम, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को जोड़ें। फिर देखें जीवन अपना आनंदमय होगा। आपके मन में किसी भी तरह का आध्यात्मिक विचार या प्रश्न हो, आप जरूर दिए हुए नंबर पर प्रश्न किया करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।